लोक परंपरा को लोक धुनों में गा गा कर सुनाती हूँ, मन के भावोच्छ्वास को गीतों में गुनगुनाती हूँ। लोक स्वरों को संपूर्ण समर्पित मैं शारदा कहलाती हूँ। वही शारदा जिसके गीत छठ पूजा के प्रत्येक घाट पर बजता है, छठ के प्रत्येक घर में बजता है। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने ये बताया कि अपने स्वास्थ्य की इस लड़ाई के बीच मां ने अपनी तीव्र इच्छा जताई कि उनके द्वारा गाए गए गानों को उनके श्रोताओं तक फिर से पहुंचाया जाए। इसलिए मैंने यानी कि अंशुमन सिन्हा ने आज इस गीत को ऑडियो रिलीज कर दिया। अंशुमन सिन्हा ने कहा कि गीत के बोल है दुखवा मिटाई छठी मैया। इस गाने में संगीत दिया है मेरे परम मित्र आदित्य देव ने। गीत के बोल लिखे हैं हरिदेव नारायण झा जी ने और मां ने। ये गीत मेरे द्वारा निर्मित है। दोस्तों, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2PM न्यूज और आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पटना के घाट पर देव हम अरघिया ए छठी मैया का स्वर देने वाली घर घर में गुंजायमान, देश विदेश में हो रहे प्रत्येक छठ के घाट पर गुंजायमान गीत को स्वर देने वाली भोजपुरी लोक गायिका भोजपुरी कोकिला अब हमारे बीच नहीं रही। ये उनका श्रद्धा और उनका विश्वास ही था कि नहाए खाए के दिन छठी मैया ने उन्हें अपने पास बुला लिया। कई बार उनकी मौत की अफवाह उठी थी, बावजूद इसके एक उम्मीद सभी लोगों के बीच थी और उनके जो फैंस थे उन लोगों के बीच थी कि शायद ये स्थायी अफवाह ही साबित हो। लेकिन 4 दिवसीय महापर्व के पहले दिन ही शारदा सिन्हा के गीतों की गूंज के बीच उनके वापस लौटने की उम्मीद टूट गई। आज उनके पार्थिव शरीर को छठ के समय ही पटना लाया गया। बिहार ही नहीं, देश व दुनिया तमाम जगहों पर जहां भी छठ मनाया जाता है, इस समय मौजूद लोगों के जहन में शारदा सिन्हा की ही आवाज गूंजती हुई नजर आती है। स्वर कोकिला पद्म भूषण और पद्म विभूषण शारदा सिन्हा के छठ गीतों की लोकप्रियता ऐसी है कि उनकी आवाज से ही छठ का माहौल अपने आप बन जाता है। कहा जाता है कि छठ बिना उनकी आवाज के अधूरा है। मंगलवार को भी जब उनकी मौत की अफवाह उड़ रही थी, एक बड़ा वर्ग छठी मैया और सूरज देव से शारदा सिन्हा के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा था। हे सूरज देव, हे आदित्यनाथ, सुन ली अरजिया हमार। उन्हें छठी मैया पर पूरा विश्वास था कि उनकी प्रार्थना का असर होगा और शारदा सिन्हा उनके बीच वापस से स्वस्थ होकर लौटेंगी। लेकिन शारदा सिन्हा को जीवन संगी के पास पहुंचना ही था, सो चली गई। पिछले महीने ही शारदा सिन्हा के प्रति ब्रिज किशोर सिन्हा का ब्रेन हेमरेज से देहांत हो गया। जीवन साथी के बिछोह से उन्हें मर्मांतक पीड़ा हुई। कई वर्षों से मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित थी, लेकिन पति के निधन के बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया और एन्कोलॉजी विभाग यानी कि एन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाज चल रहा था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया। उनके निधन के बाद उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने कहा, आप सभी की प्रार्थना और प्यार हमेशा मां के साथ रहेगा। मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। मां अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं रही। इसी के साथ वीडियो को खत्म करना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से शारदा सिन्हा हम लोगों के बीच में से गई है, पूरा देश इस वक्त शोक की लहर में डूब चुका है। लेकिन इस बीच जितने भी लोग शारदा सिन्हा से प्यार करते हैं, अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते 2PM को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।